जुपिटर्स लेगेसी स्टोरी है वर्ल्ड के फर्स्ट सुपर हीरो जनरेशन की, जिन्हें 1930s में अपनी सुपर पावर्स मिली थी। इन द प्रेजेंट डे दे आर द रिवर्ड एल्डर गार्ड, बट उनके सुपर पावर्ड चिल्ड्रंस अपने पेरेंट्स की लेजेंडरी फीट्स को मैच करने में स्ट्रगल करते हैं। नेटफ्लिक्स की सुपर हीरो सीरीज जुपिटर्स लेगेसी का फर्स्ट सीजन May 7, 2021 में रिलीज हुआ था, जिसके बाद से ये सीरीज हम फैंस के बीच अपने एक अलग लेवल के इंटरेस्टिंग और यूनिक स्टोरी के साथ जगह बनाए हुए है। इस सीरीज में काफ़ी सारे प्लॉट ट्विस्ट हैं और कैरेक्टर्स के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग्स भी दिखाई गई है। फैमिली को लेकर बहुत इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है इस सीरीज़ ने। इसके मेन कैरेक्टर शेल्डन सैम्सन यानी कि द यूटोपियन की फैमिली इस पूरे शो को अपनी तरफ खींचे हुए है। मेन कैरेक्टर के साथ साथ उसकी वाइफ जो कि लेडी लिबर्टी हैं, जिनके 2 बच्चे हैं, एक लड़की जिसका नाम है क्लोई और एक लड़का है जिसका नाम है ब्रैंडन यानी कि पैरागॉन। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए बढ़ते हैं सीरीज़ की स्टोरी लाइन की तरफ। एपिसोड शुरू होते ही हम देखते हैं कि 3 बच्चे प्रिटेंड खेल रहे होते हैं सुपर हीरोज़ बन के। एक पॉइंट पर वो लड़की कहती है कि उसने लेज़र आइस यूज़ की और विलन का रोल करने वाला बच्चा कहता है कि नहीं, उसने मिस कर दिया। अब एक छोटी सी लड़ाई के बाद उस बच्चे ने सुपर स्क्रीम का इस्तेमाल किया और दोनों लड़कों को ज़मीन पर गिरा दिया और उसकी आइज़ ऐसे ग्लो करने लगी जैसे कि वो लेज़र आइस का इस्तेमाल करने वाली है। विलन का रोल करने वाला बच्चा डर के भाग जाता है और दूसरा बच्चा खड़ा हो जाता है और लड़की के पास जाता है। हमें ये पता चलता है कि लड़की का नाम क्लोई है और लड़के का नाम ब्रैंडन है। ब्रैंडन क्लोई को गेम के बारे में समझा रहा होता है कि तभी उनके फादर आते हैं। अब यहाँ पे क्लोई को रियलाइज़ होता है कि उसने अपने पापा के कहने के खिलाफ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। उनके पापा उन्हें हल्की सी डांट लगाते हैं शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वो इनकार करती है और कहती है कि लड़का बैड था और उनको उन्हें हराना चाहिए था। उसके पापा कहते हैं कि भले ही ये सच है कि वो बुरे आदमी को पकड़ लेते हैं, लेकिन एक हीरो होने का मतलब ये भी है कि हम लोगों की केयर करें, विच मीन्स बुरे लोगों की भी, और हमें उनके साथ उसी दया भाव से व्यवहार करना चाहिए जैसे कि हम अच्छे लोगों के साथ करते हैं। इसलिए उनका कोड होता है कि वो अपने दुश्मनों को नहीं मारते, क्योंकि वो भी तो इंसान होते हैं। बच्चों को जब समझ आ जाता है कि उनके पापा क्या कह रहे हैं तो उन्हें आइसक्रीम खिलाने का वादा करते हैं, लेकिन उस समय उनके पापा को किसी डेंजर का आभास होता है जहां लोगों को मदद की ज़रूरत थी, और तभी उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि किसी को उनकी मदद चाहिए है, जिस पे वो बाद में आइसक्रीम खिलाने का वादा करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि ब्रैंडन एक डाइनर के बूथ में बैठा है। जब न्यूज़ सुपर विलन ब्लैक स्टार के बारे में बताने लगती है तब एक वेट्रेस उससे ऑर्डर लेने आती है। तभी ब्रैंडन को दूर से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वेट्रेस उसे न्यूज़ के बारे में बात करने के लिए वापस मुड़ती है तो देखती है कि वो गायब हो गया है और उसने उसके लिए टेबल पर पैसे छोड़े थे। फिर हम डाइनर के बैक एली में देखते हैं और वहाँ ब्रैंडन का क्लार्क केंट की तरह सुपरमैन में चेंज होने वाला सीन मिलता है जब वो अपने सुपर हीरो अल्टर ईगो पैरागॉन में बदलता है। आगे हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें स्मोक हटते ही हम देखते हैं भागते हुए सिविलियंस और जलती पुलिस कार्स को, और वहाँ कुछ चोर गोरिल्ला मास्क पहने हुए होते हैं जो कि एक साइड पर पड़ी हुई एक आर्मर्ड वैन में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब वो अपना काम कर रहे होते हैं तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है येलो जैकेट में। उन चोरों ने उस लड़की को भागने को कहा, बट उसने ये नहीं किया क्योंकि वो लड़की भी इस वैन को लूटना चाहती थी। फिर उसके सर पर एक मैकेनिकल हेलमेट दिखाई देता है, साथ ही मैकेनिकल ग्लव्स भी, और वो एक तरह के बैटल मोड में आ जाती है। उसने अपने ग्लव्स को चोरों की तरफ पॉइंट किया और एक ब्लास्ट शूट करके उन्हें एक एक करके मार दिया। और जब वो वैन को लूटने वाली थी तभी पैरागॉन उसके पीछे आ जाता है और थोड़ी बहस और एक दूसरे को नीचा दिखाने के बाद वो दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड फ़ोन में गेम खेल रहा होता है और तभी वो देखता है कि बिल्डिंग के पिलर पे पैरागॉन आके टकराता है। तभी वहाँ वो लड़की भी आ जाती है जिस पे वो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने आता है, बट वो लड़की उसे डरा के भगा देती है। और जैसे उनकी फाइट कंटिन्यू होती है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पैरागॉन के डैड यानी कि द यूटोपियन आ जाते हैं और उस लड़की को हरा देते हैं। यूटोपियन फिर पैरागॉन को डांटते हैं कि बिना बैकअप बुलाए लड़ने का सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। और फिर यूटोपियन पैरागॉन को डांटने के बाद कह रहे होते हैं कि उसको अपनी इस लड़ाई के नुकसान का भुगतान करना पड़ेगा। और फिर हम टाइटल कार्ड और ओपनिंग क्रेडिट्स पर पहुंचते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सैमसन फैमिली पर। फिर हम देखते हैं कि यूटोपियन अपने बिस्तर पर बैठा है और उसकी बॉडी पर कई सारे छोटे छोटे घाव दिख रहे हैं क्योंकि उसने अपनी ड्रेस नहीं पहनी हुई है। बैकग्राउंड में न्यूज़ भी चल रही होती है। जब यूटोपियन खुद को साफ कर रहा होता है तब ब्लैक स्टार के बारे में एक न्यूज़ आती है जहां हमें पता चलता है कि यूटोपियन ने ब्लैक स्टार को हराया था और अब उसको उसके जुर्म के लिए सज़ा मिल रही है। और यहीं पे ये रिवील होता है कि यूटोपियन का असली नाम शेल्डॉन है। फिर शेल्डॉन यानी कि यूटोपियन अपने ड्रेसर पर एक तस्वीर की तरफ देखते हैं जिसमें उसकी पुरानी सुपर हीरो टीम की एक ब्लैक एंड वाइट फोटो होती है। बाद में हमें पता चलता है कि इस ग्रुप का नाम था द यूनियन।
फिर नेक्स्ट डे में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शेल्डन अपनी रसोई में खाना बना रहा होता है और अपनी वाइफ से मदद करने के लिए कहता है, जिसके बाद हम उसकी वाइफ को देखते हैं जो कि उसकी हेल्प कर रही होती है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि शेल्डन की वाइफ भी द यूनियन का पार्ट है, जिसे हमने उस फोटो में देखा था। आगे हम देखते हैं कि शेल्डन की वाइफ उसे एक बियर ऑफर करती है और फिर वो दोनों आपस में थोड़ी बातें करते हैं, जहाँ हमें ये भी पता चलता है कि शेल्डन को अपनी बेटी से जुदाई महसूस हो रही है और उसकी ड्रग यूज़ करने की आदत उनके बीच एक दूरी डाल रही है, जिस पे शेल्डन अपनी वाइफ से मदद मांगता है और उसकी वाइफ का रिस्पॉन्स होता है कि उसे थोड़ा समय दो, क्योंकि वो अभी उसके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। फिर वो उससे अपने बेटे के बारे में पूछती है, जिस पे शेल्डन कहता है कि वो काफ़ी इमोशनल है और अनफोकस्ड है, और ये भी कि वो एक सुपर हीरो बनने के लिए तैयार नहीं है। शेल्डन ये भी कहता है कि वो ये भी नहीं जानता कि वो कभी तैयार हो भी पाएगा या नहीं। आगे हम ब्रैंडन को देखते हैं जो कि घर के छत पर बैठकर बियर पी रहा होता है। उसकी सुपर हियरिंग के कारण उसे अपने डैड और मॉम के साथ चल रही बातें सुनाई दे रही थी। तभी उसके अंकल भी आ जाते हैं और वो ब्रैंडन से बात करते हैं। वो दिन के इंसिडेंट पर बात करते हैं, जिस पे ब्रैंडन थोड़ा चिड़चिड़ा लगता है, जिस पे उसके अंकल, जिनका नाम वॉल्टर है, वो उसका माइंड रीड करते हैं कि उससे क्या परेशान कर रहा है, जहाँ वो अपने भाई को ये कहते हुए सुनते हैं कि शायद ब्रैंडन कभी एक सुपर हीरो बनने के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। जिसके बाद ब्रैंडन अपने पिता के बारे में पूछता है कि जब वो यंग थे तो कैसे थे। वॉल्टर कहता है कि ब्रैंडन के पिता को जवानी में कुछ भी फिक्र नहीं थी, और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सीन 1929 के शिकागो में शिफ्ट होता है, जहां यंग शेल्डन एक स्टील मिल में आता है, कुछ वर्कर्स को सलाम करते हुए जो उसे उसकी सगाई पर बधाई देते हैं। जब वो स्टील मिल के ऑफिस में एंटर करता है तो अपने पिता और अपने भाई को देखता है, जो कि अपने कंपनी के बारे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं पर बहस कर रहे होते हैं। शेल्डन के पिता चाहते हैं कि कंपनी को बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। वॉल्टर यानी कि शेल्डन के भाई वहाँ उनके पिता को कह रहे होते हैं कि ये बिज़नेस बढ़ाने का सही समय नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसे दिखा रहा है कि ये बिज़नेस बढ़ाने का अच्छा समय नहीं है। शेल्डन अपने पिता के साथ होता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ शेल्डन और उसकी फैमिली डिनर के लिए साथ में बैठी होती है, जहाँ वॉल्टर ने मौके के लिए एक स्पेशल वाइन लाई है। और फिर वो सभी प्रे करते हैं, और जब वो प्रेयर शुरू करते हैं तब क्लोई पहुंच जाती है और अपनी चेयर पर बैठकर माफ़ी मांगती है कि वो देर से आई है। जब वो बैठ जाती है तो सभी डिनर के लिए प्रे करते हैं और फिर डिनर शुरू करते हैं, और फिर उन लोगों के बीच थोड़ी बातें होती हैं, और तभी वॉल्टर क्लोई की लेटेस्ट मैगजीन कवर की तारीफ़ करता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि क्लोई एक मॉडल है। आगे क्लोई के शूट की बातें होती हैं, जहाँ उसके पिता उसकी तारीफ़ करते हैं और टॉन्ट मारते हैं कि वो थोड़ा और पहन सकती थी, जिस पे क्लोई बुरा मान जाती है। उसका जवाब होता है कि वो तो और कम कपड़े भी पहन सकती थी। इससे उनके बीच में एक झगड़ा शुरू हो जाता है कि क्लोई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे कर रही है, जबकि उसका भाई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल समाज सुधार के लिए कर रहा है। क्लोई तब और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो अपने पिता की उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकती। फिर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि वो कभी वापस नहीं आएगी। जब वो चली जाती है तो वो वॉल्टर की लाई गई वाइन की बोतल भी साथ ले जाती है। ब्रैंडन उसके पीछे जाता है बात करने के लिए। वो शांत होने से इनकार करती है और पूछती है कि अपने पिता की जगह लेना इतना ज़रूरी क्यों है, जबकि दोनों को पता है कि वो कभी भी अपने पिता की उम्मीदों का सामना नहीं कर पाएंगे। अब उन दोनों के बीच काफ़ी बहस होती है सुपर हीरो फैमिली और अपने फादर के सक्सेसर को लेके, और फिर क्लोई वहाँ से चली जाती है। सीन फिर से घर के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ शेल्डन अपनी बीवी के साथ बर्तन धुल रहा होता है। वॉल्टर शेल्डन की बीवी का काम ले लेता है और अपने भाई से ब्रैंडन के बारे में बात करता है। वॉल्टर शेल्डन को बताता है कि ब्रैंडन उसे अपना आइडल मानता है और सिर्फ अपने पिताजी की उम्मीदों को पूरा करना चाहता है, उसका सामना करना चाहता है। लेकिन शेल्डन कहता है कि उसे यकीन नहीं है कि उसका बेटा उसके जैसा बनना चाहता है। फिर वॉल्टर शेल्डन को बाकी के बर्तन भिगो के छोड़ देने को कहता है, क्योंकि वॉल्टर शेल्डन के साथ घूमने जाना चाहता था। आगे हम देखते हैं कि ब्रैंडन एक नाइट क्लब में है और अपने दोस्त टेक्टोनिक के साथ शराब पी रहा है, जिसे बैरी भी कहते हैं। ब्रैंडन थोड़ा शर्मिंदा है क्योंकि वो पब्लिक में है और पब्लिक इसे एक बड़ा तमाशा बना रही है, क्योंकि ये कोड के खिलाफ है। बैरी ब्रैंडन को कोड से थोड़ा रिलैक्स करने को कहता है, क्योंकि वो अपने फेम में नहीं है, वो बस कुछ दोस्त हैं जो कैचअप कर रहे हैं। ब्रैंडन अंत में हार मानता है और बैरी के साथ एक शॉट लेता है, और फिर वो दोनों प्रीवियस सुपर हीरोज़ और उनकी जनरेशन के बीच के डिफरेंस पर बात करते हैं। सीन एक बार फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है, जब शेल्डन अपनी होने वाली बीवी से अलविदा कहता है। जब शेल्डन की फियांसे जा रही होती है तो उसका एक दोस्त जॉर्ज उसके पास आता है और एक फर कोट पहने हुए होता है। वो उसकी फियांसे के बारे में बात करते हैं और अचानक से
उनके चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। शेल्डन एक आदमी को रोकता है और पूछता है कि क्या हो रहा है, और तब हमें पता चलता है कि शेयर मार्केट अभी अभी गिर गया है। शेल्डन अपने दोस्त के साथ बिल्डिंग के अंदर दौड़ता है। अंदर वॉल्टर बोर्ड रूम में है, जो क्रैश के दौरान कंपनी को टूटने से बचा रहा होता है। वॉल्टर कहता है मैंने तुम्हें कहा था, और शेल्डन कमरे में घूमता है। फिर उससे पूछता है कि उनके फादर कहाँ हैं, जिस पे वॉल्टर कहता है कि वो छत पर हैं। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये सीन कहाँ पर जा रहा है। छत पर शेल्डन अपने फादर से बात करता है। उसके फादर पुरानी बातों को याद करते हैं, जैसे कि उन्होंने अपने स्टील मिल से कितने सारे काम किए थे, कितनों का भला किया है। शेल्डन अपने फादर से कहता है कि वो वापस वॉल्टर के पास नीचे आए, जिस पे उनके फादर कहते हैं कि जाओ सबसे कह दो कि वो तुरंत नीचे आएंगे। शेल्डन उनकी बात मान जाता है और जाने लगता है, बट जैसे वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसके डैड छत से नीचे कूद जाते हैं। शेल्डन चिल्लाता है जब वो अपने पिताजी को ज़मीन की तरफ गिरा देखता है, और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। प्रेजेंट में हम वॉल्टर और शेल्डन को यूनियन हेडक्वार्टर्स में देखते हैं। वो दोनों याद करते हैं कि ओरिजिनल यूनियन के मेंबर्स ने इस सर्कुलर टेबल पर बैठकर लास्ट टाइम कब बात की थी। फिर हमें पता चलता है कि उनके टीम मेंबर ने उन पर पलटी मार दी थी। जब वो याद करते हैं, शेल्डन करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में सोचता है। वो ये भी सोचता है कि यूनियन ने कुछ खास नहीं किया, कुछ खास डिफरेंस नहीं लाया। वॉल्टर शेल्डन को एश्योरेंस देता है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन शेल्डन बस यही कहता है कि वो मेटाफोरिकली क्विक स्टैंड में खड़े हैं। फिर वो करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। उसका कहना है कि उनकी इतनी सैक्रिफाइसेस के बाद भी देश इतना डूबा हुआ है। वॉल्टर कहता है कि ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, और सुझाव देता है कि वो अपने हाथों में ज़्यादा रेन लें, और उसे लगता है कि उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कुछ करना चाहिए था। शेल्डन इस बात के अगेंस्ट जाता है। आगे फिर वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक और व्यक्ति से इंटरप्ट होता है, जो यूनियन हॉल में आता है और कहता है कि ब्लैक स्टार सुपरमैक्स जेल से भाग गया है। सीन शिफ्ट होता है एक हिल एरिया पे, जहां दो सुपर हीरोज एक बैटलफील्ड में चल रहे फाइट के बीच बातें कर रहे होते हैं। वो पीछे खड़े थे जिससे कि बाकी सारे सुपर हीरोज ब्लैक स्टार को डाउन कर दें, और जब फाइट एंड होने वाली हो तो ये दोनों जंप करके ब्लैक स्टार को हराएं और सेलिब्रेशन में शामिल हो सकें। उनको लगता है कि वो दोनों अंडर इक्विप्ड हैं इस फाइट को लेके, क्योंकि एक सुपर हीरो के पास सिर्फ फ्लेमिंग हैंड्स होते हैं। अब यहाँ पे वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फाइट उन तक पहुँच जाती है। फिर हम देखते हैं कि द यूनियन एक फुली पावर्ड ब्लैक स्टार से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट चलती है, जिसमें ब्लैक स्टार ने एक सुपर हीरो को जान से मार डाला था। एक पॉइंट पे ब्लैक स्टार यूटोपियन पर भारी पड़ रहा होता है, जिसमें हम देखते हैं कि ब्लैक स्टार खुद को चार्ज करता है ताकि वो खुद को एक्सप्लोड कर सके, जिससे कि वहाँ के सभी लोग मारे जाएं। अब यहाँ पैरागॉन डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं, बट तभी वो अपने डैड को चुनता है और जाके ब्लैक स्टार के फेस पे पंच मार देता है, जिससे उसका सिर फट जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे यूटोपियन पैरागॉन पे आरोप लगाता है कि वो आसान रास्ता चुन रहा है। वो चाहता तो ब्लैक स्टार को स्पेस में लेके जा सकता था, या फिर उसको डिसमेंटल कर सकता था, और उसे यूनियन हॉल में फर्दर ऑर्डर्स का वेट करने को कहता है। फिर वो ब्लैक स्टार के बारे में सुपरमैक्स से कांटेक्ट करते हैं, जहां उन्हें कुछ एबनॉर्मल पता चलता है। सुपरमैक्स में हम देखते हैं कि ब्लैक स्टार की बॉडी को एक एग्जामिनेशन टेबल पर रखा गया है, जो कि एक ऑटोप्सी रूम लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि एक जिंदा ब्लैक स्टार अपनी खुद की डेड बॉडी पर नज़र डालता है। ब्लैक स्टार पूछता है कि ये किसने किया, जिस पे पैरागॉन बताता है बड़े प्राउड के साथ कि ये उसने किया था। ब्लैक स्टार फिर कहता है कि ये क्लोन क्लियरली उससे कमज़ोर था, क्योंकि वो पैरागॉन को आसानी से हरा देता। और यहीं पे एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी लौटेंगे इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।